आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है यूपी विशेष। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में दो जातियों में संघर्ष के चलते तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस ने जनपद को जातीय संघर्ष की आग से बचाने के लिए कड़ा कदम उठाते हुए दोनों पक्षों के 120 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही मुकदमा दर्ज करने के बाद ये संदेश दिया गया कि किसी को भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले 15 फरवरी को बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव ढलाना में शादी को लेकर दलित और ठाकुर समाज के लोगों में आपसी विवाद हुआ था। इसके बाद बीते 16 फरवरी को ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज पर आरोप लगाया कि समाज के लोगों ने उनके पूर्वज महाराणा प्रताप के बोर्ड को उखाड़ फेंका, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। मामला ये है, ये यहाँ पे 2000 की संख्या है, गांव ढल्ला है, इसमें 150 लोग के करीब तो हम बिरादरी के हैं, बाकी सब जाटव समाज के लोग हैं। रोज बदतमीजी करते हैं। हमने एक बोर्ड लगाया था महाराणा प्रताप जी का। महाराणा प्रताप सबके सम्मानित हैं, हम सबके लिए उन्होंने काम किया, लड़ाई लड़ी। हम उनका ये तीसरी बार कांड हुआ, तीसरी बार उन्होंने बोर्ड को उखाड़ा है और फिर तोड़ दिया, फिर बदतमीजी करते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। एक वहाँ पे एसपी है, क्या नाम है, अजय कुमार, वो उनको सराह देता है, उनको सहाता है और बदतमीजी कराता है। देखिए, थाना नरसिंहा के धरना गाँव में एक बोर्ड को लेकर के दो जात के लोगों के बीच में गर्मा गर्मी, कहासुनी और पथराव की घटना हुई थी। जब उसमें कोई चोटही नहीं हुआ था। दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 100 से अधिक लोगों को 2 लाख से ऊपर की धनराशि से पाबंद कराया गया है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सजग सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी कानून को तोड़ने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत। यूपी के ललितपुर में प्रचार के अंतिम दिन महाविद्यालय के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूक कर रैली निकाली गई और घंटा घर पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस रैली को जिलाधिकारी आलोक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले मतदान, फिर जलपान के नारों के साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम महाविद्यालय स्तर पर लगभग पिछले 10 दिनों से चल रहे थे। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये एक प्रयास किया गया है सभी महाविद्यालयों के एक जागरूकता रैली निकाल करके और शहर के अंदर एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाए। मतदान का जो प्रतिशत अभी तक रहा उसको बढ़ा करके 90% तक ले जाने का एक प्रयास है। हमारे विद्यार्थी लगभग विगत पिछले 10 दिनों से गांव-गांव में जा करके जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे थे। आज इसको शहर मुख्यालय के अंदर ला करके कार्यक्रम को प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावी समर लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं लखनऊ कैंट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि इस बार लखनऊ की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि इस बार 2017 से भी बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। ब्रजेश पाठक से बात की हमारे सहयोगी ज्ञानेश लोहानी ने। उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों के सोशल इंजीनियरिंग के उन दावों के बीच जहां वो ब्राह्मण समाज को सर्वोच्च वरीयता दे रहे हों, उन्हीं दावों के बीच ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रखने वाले ब्रजेश पाठक अब की बार लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। यूं तो ब्रजेश पाठक के विरोधी भी उनके मुरीद रहते हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव है तो खिलाफत तो होगी ही। ऐसे में ब्रजेश पाठक अपनी दावेदारी कैसे मानते हैं, आइए सीधे उन्हीं से पूछते हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। डोर टू डोर कैंपेन आप लगातार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? अच्छा, कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं कि अब की बार परिणाम जो है खतरा जैसे होंगे? कोई चुनौती नहीं है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जहां तक मेरी विधानसभा कैंट का सवाल है, वहां पर सर्व समाज का समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार आपकी सीट बदली है, कैसे देखते हैं? ये लाभदायक है या हानिकारक है? हालांकि लखनऊ छावनी को भारतीय जनता पार्टी की छावनी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भी मुझे आदेश देता है उसका मैं 100% अनुपालन करता हूं और आप देखेंगे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अंतिम सवाल आपसे लूंगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, पिछली बार की तरह प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में कानून मंत्री और लखनऊ कैंट से विधानसभा प्रत्याशी ब्रजेश पाठक, जिनका साफ कहना है कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील अवस्थी के साथ ज्ञानेश लोहानी, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एमबीबीएस के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिससे उनके परिजन काफी परेशान हैं। जहां परिवार अपने बच्चों और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बुलंदशहर
नगर निवासी शान MBBS 5th ईयर और जनपद के सिकंदराबाद निवासी अनुराग सैनी 4th ईयर में MBBS यूक्रेन के छात्र हैं। दोनों के परिजन युद्ध की आशंका की वजह से परेशान है और भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको बच्चों को सही सलामत भारत वापस लाया जाए। हमारा बेटा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। कीव में ही, यूक्रेन की राजधानी कीव में ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और वो वहाँ युद्ध के हालात बनने की वजह से यहाँ हम लोग काफ़ी चिंता में हैं। 4था वर्ष है उनका गए हुए और अभी पिछले महीने 17 जनवरी में ही वो घर से यूक्रेन के लिए गए थे। अब युद्ध की हालातों को सुनते हुए यहाँ हम काफ़ी चिंता में, हमारा परिवार और हम सभी लोग। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।